स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पिछले 9 साल में 17,043 मुठभेड़ में 289 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया है और 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। कार्रवाई के दौरान 11,834 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि 18 पुलिसकर्मी शहीद और 1,852 घायल भी हुए हैं। मेरठ में जोन में 97 अपराधियों के एनकाउंटर के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी आगरा जोन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। गाजियाबाद कमिश्नरेट में सबसे अधिक 18 अपराधी रेड किए गए हैं। यूपी पुलिस का अपराध पर प्रहार लगातार जारी है और अपराधियों में यूपी पुलिस का खौफ देखने को मिल रहा है। तो ये बता दें आपको, लगातार यूपी पुलिस का प्रहार अपराधियों पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो नए आंकड़े बता रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं और कितनी मुठभेड़ हुई हैं। तकरीबन 34,000 गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरठ जोन की बात की जाए तो एनकाउंटर में मेरठ जोन नंबर 1 बन चुका है। वाराणसी जोन दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। 1,852 पुलिसकर्मी एनकाउंटर में घायल भी हुए हैं। वहीं 8,921 अपराधी मेरठ में गिरफ्तार भी हुए हैं। तो मेरठ नंबर 1 बन चुका है अपराधियों की धरपकड़ में। और हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जो हैं बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही संजीव सिंह भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका भी सर। अशोकधर द्विवेदी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी हैं, बहुत स्वागत आपका भी सर। और हमारे सहयोगी मयूर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सभी मेहमानों का हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मयूर का हम रुख कर लेते हैं। मयूर, जो नए आंकड़े बता रहे हैं, जो नई एक तरीके से रिपोर्ट दिखा रही है, वो साफ दर्शा रही है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के प्रति काम कर रही है वो सफलता की तरफ जा रही है। लगातार अपराधियों के एनकाउंटर भी हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और मेरठ जोन नंबर 1 बन चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए हर साल पुलिस की तरफ से ये आंकड़े जारी किए जाते हैं और 2017 के बाद से 2026 तक जो 9 साल योगी सरकार ने अपने पूरे किए हैं उसके जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी सरकार करती है कि, और 2017 में जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं या वो जेल के अंदर चले जाएं या फिर वो प्रदेश को छोड़ दें। अगर किसी तरीके का अपराध किया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और उसके नज़ीर बना है बुलडोजर। लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, यूपी एसटीएफ हो या फिर यूपी पुलिस हो, लगातार एनकाउंटर कर रही है। 289 का जो आंकड़ा सामने आया है कि एनकाउंटर में जो अपराधियों को जो है वो ऊपर पहुंचाने का काम किया गया है। इसी के साथ 30,000 से ज़्यादा का जो आंकड़ा है जिनको जेल भेजने का काम किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि एरिया वाइज आप समझिए, मेरठ की बात करें या फिर आगरा जोन की बात करें, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एनकाउंटर्स पश्चिमी यूपी क्षेत्र में हुए हैं और उसके बाद वाराणसी जोन में भी एनकाउंटर्स हुए हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि जो पश्चिमी यूपी है वहां पर एक कहीं ना कहीं गढ़ है अपराधियों का और लगातार कार्रवाई उन पर की जा रही है, चाहे वो बुलडोजर के तहत उनकी जो संपत्तियां, अवैध संपत्तियां हो। बिल्कुल, यानी कि चौतरफा घेरने का काम चल रहा है यहाँ पर सरकार की तरफ से और उसका नतीजा यह है कि अपराध कम हो रहा है, जैसा कि सरकार कह रही है, आंकड़े बता रहे हैं। संजीव सिंह भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। संजीव जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार लगातार दावे कर रही है अपराध जो है कम हो रहा है, अपराधी भी कम हो रहे हैं क्योंकि एनकाउंटर भी हो रहे हैं और अपराधियों की धरपकड़ जो है वो भी तेज गति से की जा रही है। देखिए, आपके 2 सवाल हैं, थोड़ा धैर्य से सुनेंगे तो आपके दर्शकों को मालूम चलेगा उत्तर प्रदेश सरकार की एक्चुअल स्थिति क्या है, कि कानून व्यवस्था की हालात क्या है। इसको लेकर के हाईकोर्ट इलाहाबाद के जज माननीय अरुण सिंह देसवाल ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ये पुलिस स्टेट न बनाओ, कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कैसा हाफ इनकाउंटर होता है और इसको लेकर के प्रमुख सचिव से लेकर के डीजीपी को कोर्ट में तलब किया था। एक तो ये है। दूसरी तरफ जिस सरकार में 255 विधायक भाजपा के हैं, उन 255 में 45% आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनमें 90 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने हलफनामे में दिया जो फिरौती में, हत्या में, लूट में शामिल है। तो जब एक 90 विधायकों की 30% जहां विधायक अपराधी हैं, सीधे जघन्य अपराधी हैं, वहां पे अपराध कैसे कंट्रोल होगा? एनसीआरबी क्या करे तो खुद बता गवाही दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। और रही बात किन अपराधियों के खिलाफ किया जाता है, एक कोड इन सिरप का मामला होता है, क्या बुलडोजर चला क्या उन अपराधियों के खिलाफ? पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला क्या उत्तर प्रदेश में? तो ये सरकार परस जितने अपराधी हैं उनको
खूब कायदे से रखा जाता है। वहां बुलडोजर नहीं जाता, बुलडोजर धर्म और जाति देख करके जाता है, पार्टी देख करके जाता है। ये सच्चाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर अच्छी होती तो हाईकोर्ट इलाहाबाद को फटकाराना पड़ता। ठीक, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी है, वो तमाम बातें आपकी सुन रहे हैं, जवाब उन पे जरूर होगा। आपने सुना संजीव सिंह जी क्या कह रहे हैं, हाईकोर्ट का जिक्र भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखकर कार्रवाई होती है, जाति धर्म देखकर एक्शन होता है। कोडीन कप सिर्फ मामले को लेकर कह रहे हैं वहां बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई, नीट के जो पेपर लीक के जो लोग हैं क्या उनके घर पर कार्रवाई हो गई, उन पर बुलडोजर चल गया। ये दो चश्मे क्यों है कार्रवाई करने के लिए? शिल्पा जी, मुझे भी थोड़ा सा समय दीजिए अपनी बातों को पूरी तरह से रखने के लिए। जो संजीव भाई आज हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार माननीय योगी जी को जिता करके और तीसरी बार जो रिकॉर्ड मतों से जिताने की अभी कवायद कर रही है, ये जता दी है कि उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी कितने लोकप्रिय और सुशासन वाले नेता हैं। और ये संजीव भाई जो हमारे ऊपर आरोप लगाने की बात कह रहे हैं, ये जरा अपने गिरेबान में झांक ले। इनके शीर्ष नेता जो है आज भी जमानत पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। जो स्वयं इनके शीर्ष नेता जमानत पे हैं वो हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी मैं महत्वपूर्ण बात कह दूं कि देखिए, यही योगी जी हैं जिन्होंने कहा है कि बिना अपराधियों के ऊपर नियंत्रण किए हुए, बिना सुरक्षा का वातावरण दिए हुए किसी भी राज्य में विकास और उद्योग के लिए इन्वायरमेंट आप बना नहीं सकते। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें कानून का राज होना चाहिए। और जीरो टॉलरेंस की नीति जिस तरह से योगी जी ने अपनाया है, आप देख लीजिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे कभी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे जराइम की दुनिया के बादशाह लोग भय और आतंक जो क्रिएट किए रहते थे, आज की परिस्थिति उठाकर देख लीजिए। आज अगर एनसीआरबी का भी आंकड़ा मैं उठा करके बता दूं आपको शिल्पा जी, तो एनसीआरबी के आंकड़े में भी उत्तर प्रदेश जो है, जो कभी अव्वल हुआ करता था, आज 18वें नंबर पे है। मतलब औसत दर से, जो देश की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, 25 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी आज 18वें नंबर पे है और औसत दर से भी नीचे है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कानून का राज है और जराइम की दुनिया। योगी जी ने कहा था, या तो आप अपराध बंद कर दें या तो आप जेल में रहेंगे, नहीं तो जहन्नुम में रहेंगे। और आज देख लीजिए पिछले 9 वर्षों में आज कितना अपराध कम हो गया। हमारी बहन बेटियां भी रात को स्कूटी लेकर के और बाहर निकल सकती हैं बिना भय के, बिना डर के। तो ये किया है उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी ने। और ये कह रहे हैं कि जाति और धर्म देखकर हम कार्रवाई करते हैं। भाई, हम तो जाति धर्म देख के नहीं करते हैं, हम तो अपराध को अपराधी समझ के कार्रवाई करते हैं। लेकिन अपराधियों में भी जाति और धर्म ये विपक्ष के लोग देखते हैं। अभी आपको शिल्पा जी याद होगा मंगेश यादव, जो एक लुटेरा था, दुर्दांत लुटेरा था, 1 लाख का इनामी था, उसका इनकाउंटर जब किया गया तो यही समाजवादी पार्टी के लोग को पेट में दर्द होने लगा और कहा कि मंगेश यादव को मार दिया गया, क्यों मार दिया गया, तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे। वहीं अतीक अहमद के बेटे असद को भी जब मारा गया तो भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के ठीक, यानी कि विपक्ष जाति धर्म उसमें खोज लेता है, कार्रवाई तो अपने तरीके से होती है, ये लोग करते हैं। ठीक है सर, कार्रवाई मैं आऊंगी संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, वापस मैं आपसे जवाब लूंगी। हमारे साथ और भी गेस्ट 10 सेकंड चले, बोलेगा जल्दी से, ठीक है बोलेगा। जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पूरे देश की जनता ने देखा, उत्तर प्रदेश जनता ने, एक मुख्यमंत्री अपने ऊपर हत्या जैसे संगीन अपराधों में 32 मुकदमे योगी आदित्यनाथ ने हटवाया, मुख्यमंत्री बने। ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री बना था क्या? और जो मैं बातें कह रहा हूं, किसी अपराधी खिलाफ हो, इनके तो जिले पर जो जिले के सबसे टॉप 10 अपराधी हैं वो एमएलसी बने हुए हैं। चले ठीक है, मैं वापस लौट रहे हैं आपके पास। पूर्व डीजीपी हमारे साथ इस वक्त अशोकधर द्विवेदी साहब बने हुए हैं, उनका भी हम फटाफट से रुक कर लेते हैं। अशोकधर जी, चूंकि आपने बहुत अंदरूनी तौर पर मैं कह सकती हूँ चीजें देखी हैं और बहुत चीजों को आपने बारीकी से देखा है, परखा है, उसमें रहे हैं। अपराध का ये जो फैक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो आंकड़े फिगर सामने निकल के आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें कहेगा, वो अलग बात है, लेकिन आप क्योंकि भीतर रहे हैं, आपने कितना बदलाव देखा है सर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अब हो रहे हैं, बाहर से लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी आ रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर आप किसी जगह को विकसित करना चाहते हैं, वहां पर आपको सेफ माहौल देना होगा। तो क्या अब वो सेफ माहौल वाकई में लग रहा है? और पहले की तुलना की अगर बात की जाए तो पहले किस तरीके का माहौल था? देखिए, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों
जिसमें कांग्रेस है, सपा, बसपा, भाजपा, सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रह करके काम किया हूं, तो मुझे मोटे तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के अपराधियों के प्रति या अपराध नियंत्रण के प्रति या पुलिस के प्रति जो नीति रही उसकी जानकारी है। पिछले 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी हैं। तो इनकी जो अपराध नियंत्रण के प्रति या अपराधियों के प्रति जो नीति है वो बड़ी स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई असमंजस नहीं है। खास बात यह है कि जो ये पब्लिक रैलियों में कहते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर कहते हैं इस विषय में, वही बात विधानसभा के पटल पर भी वही बात कहते हैं और इनके तेवर बड़े सख्त रहते हैं अपराधियों के प्रति। तो जब प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री अपराधियों के प्रति सख्ती चाहेगा तो प्रदेश की पुलिस उसको डिलीवर करती है, उसी हिसाब से काम करती है और काम करके अपराध को नियंत्रित और बेहतर करती है। जो आपराधिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो आपराधिक आंकड़े अपने आप में बहुत सारी चीजें स्पष्ट करते हैं, लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकाल में, चाहे सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आपराधिक स्थिति कैसी रही है इसका सही निर्णायक तो आम जनता होती है, आम नागरिक होता है। आम नागरिक ना तो एनसीआरबी के आंकड़े देखना जाता है, ना पुलिस के आंकड़े देखना चाहता, उसके अपनी निगाह है। आम नागरिक की निगाह में अगर गुंडों, बदमाशों पर, माफियाओं पर लगाम लगी हुई है, वो लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो आम नागरिक सुरक्षित महसूस करता है और उसको कहता है कि इस समय आपराधिक स्थिति अच्छी है। तो वर्तमान में पिछले 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश की आपराधिक स्थिति तुलनात्मक नजरिए से अच्छी नागरिक महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं। एक बात और कहेंगे कि देखिए, अपराध चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी शासन में हो कभी भी शून्य नहीं होगा, कुछ अपराध तो होते ही रहेंगे। हर तरीके का अपराध, मर्डर होंगे, कहीं गुंडई हो जाएगी, कहीं बलात्कार हो जाएगा, ये सब अपराध कुछ तो होते रहेंगे, लेकिन इनमें कमी होना और अपराधियों में, माफियाओं में भय होना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल, भय कहीं ना कहीं सर कह सकते हैं अब नजर आ रहा है, जिस तरीके के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मयूर का भी जरा हम एक बार रोक लेते हैं, फिर वापस गेस्ट पे लौटेंगे। मयूर, क्योंकि लगातार आप तो रिपोर्टिंग करते हैं और निकलते भी हैं और पहले से करते रहे हैं, बदलाव जाहिर तौर पर आपने भी अपने स्तर पर देखा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोगों को निकलने से डर लगता था, बहन बेटियां जो हैं वो रास्ते से उठा ली जाती थी, एक वो भी समय था, लेकिन आज का भी समय है जब लोग खुलकर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसका सबसे बड़ा असर इन 9 सालों में जरूर देखने को मिला है। जैसा कि पूर्व डीजी अशोकधर द्विवेदी जी भी बता रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि एनसीआरबी और पुलिस के आंकड़े वो देखें। जब उनको खुद महसूस होगा इस बात को लेकर कि हाँ हमारी बहन बेटियां सेफ हैं और जो मुख्यमंत्री पटल पर कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और तेवर की जो बात की जा रही है कि एक जो तेवर रहते हैं गुंडे अपराधियों के लिए, और जिस तरीके से पूर्व में घटनाएं जो होती थी, जो सड़कों पर गुंडाई देखने को मिलती थी, तमाम वीडियोज भी सामने आते थे, कई घटनाएं ऐसी होती थी। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो रात को महिलाओं को निकलने में डर लगता था, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र हो या फिर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद या फिर अन्य इलाके हो पश्चिमी यूपी के। आज स्वतंत्र होकर महिलाएं घूम रही और वो इस बात को कहती, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, तो उनका कहना है भय का जो माहौल था वो जरूर कम हुआ है। तो ऐसे में अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो जनता के बीच में छवि इस बात को लेकर जरूर अच्छी हो। देखिए दोबारा सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई तो सिर्फ एक मुद्दा उनके पास था, कानून व्यवस्था हमने बेहतर की है, उस पर जनता ने भरोसा किया और दोबारा सत्ता में है। तो ऐसे में ये बात तो कह सकते हैं मयूर, यहाँ पर वो जनता देती हुई नजर आई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर भी जुड़े हैं, उनका भी हम एक बार फिर से रुक लेते हैं। रत्नाकर जी, क्या विपक्ष देखना नहीं चाहता या फिर क्या ऐसी खामी विपक्ष को अभी भी लग रही है कि विपक्ष कह रहा है कानून व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, उसको अभी भी डिनायल मोड में है विपक्ष उसको लेकर? देखिए, विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना और वो अच्छी चीजों को भी क्रिटिसाइज करने का काम करती रहेगी, लेकिन देश की जनता और राज्य की जनता ये बहुत अच्छे तरीके से जान रही है और देख भी रही है और समझ भी रही है कि किस तरह से बीमारू राज्य से निकाल करके उत्तर प्रदेश को, गुंडा राज से, माफिया राज से निकाल करके उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत,
उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो आज उत्तर प्रदेश निभाने जा रहा है। देखिए, यही उत्तर प्रदेश है जो इकोनॉमी के इंजन ग्रोथ में वो एक इंजन की भूमिका में जो है वो आज दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहां की उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी ग्रो हुई है, जो इकोनॉमी आज महाराष्ट्र के बाद और तमिलनाडु के बाद अगर मैं आंकड़े की बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो भारत की जीडीपी में तीसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है, और वो है 9.2% की। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बीमारू राज्य था वो आज देश की जीडीपी में जो है तीसरा सबसे योगदान देने वाला राज्य बन गया है। और यही योगी जी हैं जिनका नजीर जो है तमाम अन्य राज्य जो है दिया करते हैं। और योगी जी आज भारत के सबसे लोकप्रिय जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज चाहे हमारी सरकार जो अभी बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पे जो है पश्चिम बंगाल में भी कार्य किया जा रहा है, क्योंकि उनका भी कहना है कि जब तक कानून का राज नहीं होगा, जब तक कि सत्ता और शासन का हनक माफियाओं में और अपराधियों में और भ्रष्टाचारियों में नहीं होगा, तब तक उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। और इसी तर्ज में पश्चिम बंगाल की शुभेंदु दादा की भी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां पर भी है वहां पे विकास का भी काम किया उन्होंने और विरासत का भी काम किया। ठीक, विकास विरासत का काम एक साथ चल रहा है। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। संजीव जी भी हमारे साथ लगातार बने। संजीव जी, क्यों विपक्ष हर चीज में चश्मा लगा दे रहे सर? जाति धर्म का चश्मा क्यों? और क्या इतने साल में वाकई आपको कोई काम सर नजर नहीं आया विपक्ष के तौर पर, एज अ ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी? क्योंकि अगर बात की जाए तो सरकार दावे कर रही है, मशीनरी आ रही है, पैसों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बीमारू राज्य का जो टैग था वो हट गया है, तो क्या सर बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है सरकार में? सवाल आपके बड़े लंबे हैं, मुझे लगता है उत्तर भी इसका धैर्य से सुनिएगा। बोलिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश इतना विकास किया है कि आज हम बिहार से जस्ट ऊपर हैं। ये हमारी स्थिति है जो हम अभी जीडीपी गिना रहे थे महोदय। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की स्थिति, माली स्थिति यह है कि युगांडा से तुलना कर लेंगे तो प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश के लोग युगांडा के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हैं। तो तीसरी बात कि जिस आप इन्वेस्टर्स मीट की बात कर रहे हैं, उस इन्वेस्टर मीट का सबसे बड़ा घोटालेबाज जो आईएएस अधिकारी पकड़ा गया, जो योगी आदित्यनाथ जी का करीबी था। कितनी इन्वेस्टर्स मीट हुई और कितना बढ़ा कि जो कह रहा है 21 से कहा जा रहा है कि 3 मिलियन की इकॉनमी होगी, फलाना होगी। थोड़ा आंकड़े को पढ़ लेंगे हम, उस आंकड़े से आगे बढ़ नहीं पाए। और जो अभी एक अपराध की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस एनबीडब्ल्यू के मामले हो, फॉरेंसिक के मामले हो, तारीख पे तारीख ये वर्डिंग है, ये नहीं चलेगी। ये पुलिस स्टेट ना बनाए, कोर्ट को जवाब दे। तो ये स्थिति है। और रही बात जिस तरह से सुशासन की बात की जा रही है, जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, कैसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकारे हुए लोग हैं, जो संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन संविधान की हत्या कर रहे हैं। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी, जवाब दीजिएगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा। नहीं, आप ही की बात का काउंटर ले रही हूँ सर मैं, जो आप बात कह रहे हैं, जवाब दीजिएगा रत्नाकर जी। एक माफिया पूरे जिले को चलाता है। देशों का तुलना जो है उत्तर प्रदेश से कर रहे थे। मैं संजीव भाई को एक चीज बता देना चाहता हूं कि 2017 का जरा प्रति व्यक्ति आय वहां पे उत्तर प्रदेश का निकाल लीजिए, वो था 45,000, और आज का प्रति व्यक्ति आय आप निकाल लीजिए जो लगभग 1.25 लाख के करीब है, यानी कि 3 गुना प्रति व्यक्ति बढ़ाने का काम। सुन लीजिए संजीव भाई, सुन लीजिए, आपके पास तर्क नहीं है, आप बीच में बोलेंगे। आपके पास तर्क नहीं है, आप बीच में बोलेंगे। आप सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। ये तर्क जो आपने दिया है वही तर्क का मैं जवाब दे रहा हूं। तो आज प्रति व्यक्ति आय जो है 17 से अगर कंपेयर करेंगे तो 3 गुना बढ़ चुका है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी जनता के लिए कार्य नहीं किया है? क्या उत्तर प्रदेश राज्य के विकास के लिए कार्य नहीं किए हैं? अगर नहीं किए होते 3 गुना आय कैसे बढ़ जाता? दूसरी बात ये कह रहे थे, ये तमाम चुनिंदा उदाहरण दे रहे थे संजीव भाई, तमाम चुनिंदा और उदाहरण देने का काम कर रहे थे। देखिए मैं बता दूं शिल्पा जी, 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की और देश की सर्वाधिक आबादी है। 25 करोड़ की आबादी में चुनिंदा उदाहरण अगर आप देंगे तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए मैं वापस आप लोगों के पास लौटूंगी। अशोक दर द्विवेदी साहब भी हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। पूर्वी जी, अशोक जी, बदलाव की अगर मैं बात करूं, बदलाव अगर आपसे मैं समझना चाहूं, क्योंकि हम लगातार इस मुद्दे को समझ रहे हैं और आप उसमें एक बहुत अहम कड़ी है सर भी इस वक्त, ये बदलाव कितना ज्यादा है, कितना महत्वपूर्ण है? बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात
कई नीतिगत बदलाव हुए हैं। हाँ। पहली बात तो यह है कि प्रदेश में 7 जनपदों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किया है वर्तमान सरकार ने, जिसके बड़े अच्छे प्रभाव पड़े। हाँ। दूसरी बात, पुलिस में काफी भर्तियां की गई हैं। एग्जैक्ट संख्या में बताने में गलती हो जाएगी, लगभग 1 लाख के मैं कह सकता हूं। ये सारी भर्तियां निष्पक्षता से की गई हैं। कहीं भी किसी भी भर्ती पर बेईमानी का, रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं लगा है। बड़ी साफ सुथरी भर्तियां हुई। जब साफ सुथरी भर्तियां होंगी तो ये बच्चे जो आज नौकरी में आ रहे हैं प्रशिक्षण के बाद, ये आगे भविष्य में भी अच्छा काम करेंगे। पुलिस विभाग के संसाधन की कोई कमी नहीं। जो मांग विभाग ने किया वो सारे संसाधन गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराए। पुलिस विभाग का, उत्तर प्रदेश पुलिस का बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो भारत के कई राज्यों के कुल बजट से अधिक है। तो वर्तमान सरकार कर रही है पुलिस के लिए, नीतियां स्पष्ट हैं, कोई भ्रम नहीं है, दो मुही बात नहीं है। ठीक है, नीतियां स्पष्ट है, भ्रम नहीं है, लेकिन भ्रम फैलाने की अगर कोशिश की जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन हासिल होंगे।